हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली केमिस्ट्री का एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो चलिए निकल पड़ते हैं फिजिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे बच्चों, उन्हीं टॉपिक्स पे मैं शॉर्ट वीडियोस, ये जो प्लेलिस्ट है मस्ट डू सिलेबस की, ये मस्ट डू सिलेबस की ये वीडियोस में आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। और मैं और भी वीडियोस लेकर आने हूं जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा कि अगर आप ये वाले टॉपिक्स भी कर लें तो इनफ है। मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज भी दूंगा जिसके अंदर आप 20 से 25 क्वेश्चन ही कर लें तो भी पेपर सॉल्व हो जाएगा और अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और टॉपिक्स है वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज वो वीडियोस भी देखना ना भूलें और उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए मेरे बच्चों फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला। अब बच्चा मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला की अगर बात करें तो मेरे पास सबसे पहले क्या हुआ कि एक सरफेस आया, लेंस का एक पहला सरफेस आया। जब लेंस का पहला सरफेस आया तो लेंस का पहले सरफेस में क्या हुआ, ध्यान देना कि अब लेंस के पहले सरफेस में ऑब्जेक्ट यहां पर इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाली वीडियो वो जरूर देख लें आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। अब हुआ क्या, यहां पर ये फटाफट इस तरीके से रेज गई और यहां पर मान लीजिए इमेज फॉर्म्ड हो गई, यानी ये हमारा μ1 रहा होगा और ये हमारा μ2 रहा होगा जब रिफ्रैक्शन हुआ होगा। तो कुछ इसी तरीके से क्या हुआ, हमने यहां पर देखा कि हमारे पास ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस जो है वो A और B हमारे पास सरफेस है और AB या यहां पर इसके हिसाब से जो सरफेस है वो AC है, AC सरफेस है और ये हमारा B पार्ट है। अब इस सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट ये है और यहां पर इस जगह पर इमेज फॉर्म्ड हो रही है, तो मैंने इसका नाम I रख दिया। ये I डैश मान लीजिए, इमेज फॉर्मेशन I डैश हो रहा है और इसका जो कर्व्ड है, जो रेडियस बन रहा है वो R1 ये रहा। अब देखिएगा क्या होता है कि इस जगह पर अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ होगा और नॉर्मल ड्रॉ ये हमारा सेंटर नंबर 1 पे रहा होगा, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और फटाफट आपका लेंस मेकर फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। देखिएगा आपको क्या लगाना है, सबसे पहले V इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब V माइनस U इज इक्वल टू R। अब बच्चा पार्टी होता क्या है यहां पे कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, जिसमें वो इमेज बनी हुई है। चलो मान लो μ2 में इमेज बन रही है तो μ2, μ1 में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो μ1 और क्या होगा μ2 माइनस μ1। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और जो मैंने ये वीडियो में ऑलरेडी करा रखा है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे बच्चे और ये टॉपिक आराम से आपको समझ में आने वाला है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ध्यान से समझना मेरे बच्चे, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर फिलहाल ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ और फिलहाल इमेज कहां बन रही है, I1 ये रही, यहां पे इमेज बन रही है। मैंने इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, U मान लिया। मैंने इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, मान लीजिए V डैश मान लिया, V डैश मान लिया, इसे V डैश कर लीजिए, इसे मैंने V डैश मान लिया, ये V1 मान लिया, जो भी मानना है आपको मान लीजिए। तो चलिए अगर मैं रिफ्रैक्शन थ्रू फेसेस A B C की बात करूं, मैंने कहा कि मुझे चाहिए रिफ्रैक्शन थ्रू फेस कौन सा, A B C। अगर मैं रिफ्रैक्शन थ्रू फेस A B C की बात करूं तो वही फॉर्मूला, अगेन इमेज डिस्टेंस मेरे पास V1 है माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है।
v डैश। अब मुझे पहचानना है कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रही है। अब इमेज फॉर्मेशन मैंने यार फील लिया पहले कि इस सरफेस के लिए इधर वाला सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा और इधर वाला μ1 होगा। अभी आप ध्यान देते रहेंगे तो मैंने क्या कहा, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया मेरे पास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब मुद्दा क्या है कि अब मैंने कहा भाई लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये वाला सरफेस अवेलेबल होगा। तो मैंने कहा ये वाला बनेगा तभी तो ये सरफेस होगा। उड़ी बाबा, जब ये सरफेस आ गया और इस सरफेस का नाम था ADC, जैसे ही AD सरफेस आया वो कर्व्ड सरफेस बन गया। ADC एक कर्व्ड सरफेस बन गया और अगर कर्व्ड सरफेस बन गया ADC हमारा, ADC अगर कर्व्ड सरफेस बन गया तो कर्व्ड सरफेस बनने की वजह से देखना ध्यान से क्या हुआ, ये कहानी अगर समझ गए ना, बस इस इक्वेशन को समझ गए सारा मामला यहीं पर सेट हो जाएगा और इसी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। काम खत्म यहीं पे। देख मेरे भाई, अब क्या हुआ, जैसे ही कर्व्ड हुआ तो इधर भी एयर इधर भी एयर, तो ये तो बोलना गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। यानी इधर भी एयर तो हमें इसे μ1 लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली μ1 लिखना पड़ेगा। तो पहले क्यों लिया था, पहले मैंने माना कि इधर एक रेयर मीडियम इधर और डेंसर मीडियम रहा होगा, बट एक्चुअली में जब कर्व्ड होगा, कर्व्ड हुआ होगा तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रहा होगा, μ2 इसका रहा होगा, तो यानी इंटरनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस μ2 का रहा होगा। अब ध्यान देना, जैसे ही ये रेज इधर जा रही थी, ये देखिए इधर जा रही थी, जो ये देख रहे हैं आप, ये जो इधर जा रही थी, ये जो रेज इधर जा रही थी, इस सरफेस के आने की वजह से थोड़ा और बेंड हो गई होगी और मान लो यहां मिल गई होगी। या जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये रेज पहले ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे गई और ऐसे 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 करके यहां मिली, और ये जैसे ही ये सरफेस आया, ये वाला सरफेस आया ADC, ये रे और बेंड होकर यहां मिली। मेरी बात समझिए, क्या जैसे ही AD सरफेस आया भाई बस इसको समझ डाला, लाइव जिंगा डाला, ADC सरफेस आया, जैसे ही ADC सरफेस आएगा तो क्या उसने इस वाली रे को मोड़ा या इस वाली रे को मोड़ा। जैसे ही ADC सरफेस आएगा, तो सुनो, जब ये पहले ABC सरफेस जब था तो ये था ऑब्जेक्ट और ये था इमेज। जैसे ही ADC सरफेस आएगा और जैसे ही ADC सरफेस आया, ADC सरफेस आने के बाद उसने इस वाली रे को और मोड़ डाला, ये वाली रे ऐसे जा रही थी, उसे और मोड़ डाला। जब उसे और मोड़ डाला तो क्या हुआ, ये इमेज बन गया ऑब्जेक्ट और अब बन रहा है इमेज ये। यानी पहले था ऑब्जेक्ट ये और ये था इमेज, किसके लिए, ABC के लिए, और अब ADC के लिए ये इमेज बन गया ऑब्जेक्ट और ये रहा फाइनल इमेज। तो मेरी बात समझिए, अब मुद्दा यहां पर है कि इक्वेशन कैसे लिखा जाए, इक्वेशन कैसे लिखा जाए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सुनिए ध्यान से, हम लोगों को पता है ऑलरेडी, मेरे बच्चे हम लोगों को पता है, मैंने कहा रिफ्रैक्शन थ्रू फेस ADC। अगर मैं रिफ्रैक्शन थ्रू फेस ADC की बात करूं, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू फेस ADC की बात करूं तो आप समझना कि अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट कहां है, अब ऑब्जेक्ट कहां है। देखिए सर ऑब्जेक्ट अभी μ1 में है। इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, सर वो भी μ1 में हो रही है। पंगा हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर सेम मीडियम है, सुनिए, सेम मीडियम में कभी रिफ्रैक्शन नहीं होता, सेम मीडियम में कभी रिफ्रैक्शन नहीं होता। यानी मुद्दा यह है मेरे दोस्त कि ऑब्जेक्ट यहां पर इस टाइम तो आ गया μ1 के अंदर, तो जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा, जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा वो कहां हुआ होगा, रिफ्रैक्शन कहां हुआ होगा देखिएगा। पहले समझिए, इसको हमने इमेज डिस्टेंस b मान लिया। सुनिए सुनिए, अगर मेरे को तो चाहिए पहले इमेज डिस्टेंस, मेरे को बिना सोचे समझे चाहिए पहले इमेज डिस्टेंस। मेरे बच्चों आप मेरी बात समझिए, मुझे चाहिए इमेज डिस्टेंस। अबे यार मेरे लिए तो इमेज डिस्टेंस v है, तो लो मैंने इमेज डिस्टेंस v लिख दिया।
माइनस चाहिए, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो भाई मेरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरे लिए v1 रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरा v1 रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरा v1 रहा, इज इक्वल टू r2। लिख लिया मैंने क्वेश्चन। अब समझो मेरी बात समझ। इस टाइम आपको ये ऑब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है? μ1 में। ऑब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है? μ1 में। इमेज कहां नजर आ रही है? वो भी μ1 में। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? μ1 में। इमेज भी कहां बन रही है? μ1 में। लफड़ा ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। बात समझो। एक्चुअली में बस मुझे इतना बताओ, देखो मैं आपको ना बहुत आराम से चीजों को समझाता हूं, देखो ध्यान से, ये देखना ध्यान से, बड़ा सेट हो जाएगा मामला। बस ये समझ डाला तो लाइफ हमारा झिंगा लाला। 2 मिनट में समझाऊंगा। देखो 2 मिनट में ये सरफेस आया, ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज बन रही थी I1। अब जैसे ही मेरा ये वाला सरफेस आया तो उसने इस वाली रे को और मोड़ डाला ना, उसने इसी रे को मोड़ डाला ना, और ये वाली जो रे मुड़ी है क्या ये μ2 होगा? यार ये वाली जो ऑब्जेक्ट वाली लाइन है जिसे आप ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, उसी को बेंड किया ना, और बेंड किया ना, अब देख रहे हैं, और बेंड किया। तो मेरी बात समझो, ये इमेज बना, तो इस टाइम जो इमेज बना है वो कहां बना है आपका? μ1 के अंदर। और ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट यार इसको क्यों मान रहा हूं? क्योंकि ये बेंड हुई है लाइट मेरे भाई, और वो भी कहां? इस जगह पे। देख रहे हैं आप, इस जगह पे बेंड हुई। तो आप देखिएगा क्या करेंगे आप, सीधी सी बात है, आप सुनिएगा। इमेज कहां बन रही है? हमारा μ1 के अंदर, और हमारा मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट था मेरे भाई μ2 के अंदर, यानी μ1 माइनस μ2 इज, देखिएगा अब आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। बात समझ में आ रही है? अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ध्यान देना, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करिए, फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को जोड़िए। ये देखिए μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू, यहां देखिएगा μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। अब आप देखिए क्या यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख रहे हैं ये μ1 बाई v, μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। बच्चा मैंने यहां पे माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं यहां माइनस कॉमन लूंगा ना तो फायदा पता क्या होगा? माइनस कॉमन लेने के बाद ये μ2 पहले आ जाएगा, μ1 बाद में आ जाएगा। माइनस कॉमन लीजिए, μ2 पहले μ1 बाद में, फायदा क्योंकि हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब यार यहां पे देखो क्या हुआ, क्या यहां μ1 कॉमन आ गया? हमारे पास यहां पे μ1 कॉमन आ गया, 1 बाई v माइनस 1 बाई u है। यहां पर μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, μ1 ये 1 बाई f होता है। अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f होता है मेरे बच्चा। तो ये 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई μ1 इंटू ऑफ f। अब μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। μ1 को नीचे लेकर आया, देखो μ2 माइनस μ1 बाई μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, that will be the equation।
दैट विल बी द इक्वेशन। कभी कभी क्या होता है, अब आपने देखा यार 1/f इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 1/r1 माइनस 1/r2। मैंने कहा इफ अगर हम μ2 को μ मान लें और μ1 को 1, रेयर मीडियम को 1, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन में 1, यानी 1/r1 माइनस 1/r2। यार आप देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे कि 1/f इक्वल टू μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। क्या ये इक्वेशन आ गई? क्या ये इक्वेशन आ गई मेरे बच्चे? यस। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके साथ, और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे हम लोग। पहले आप देखिएगा, अगर आपको यहीं पर पावर ऑफ लेंस पूछ लेता आपसे, तो आपको पता है पावर ऑफ लेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो आप यहां पर अगर पावर की बात करते हैं तो यानी 1/f, यानी फॉर्मूला जो है वो सेम लिखते हैं। दैट इज द लेंस फॉर्मूला मेरे बच्चे, अगर पावर के केस में पूछता। वैसे तो जो लेंस फॉर्मूले की बात करूं अगर मैं, तो हमारा लेंस फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये भी और ये भी लेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। चलो यार एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक ना पॉइंट सोर्स है इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। अब ये ग्लास सरफेस वाला क्वेश्चन है, और लेंस मेकर में जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसी के ऊपर ये यूज होने वाला है। तो ग्लास सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, और वो जो लाइट सोर्स है वो 100 सेंटीमीटर दूर है। तो क्या होगा पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, वी निकालना है हमें। तो बच्चा पार्टी सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले यार क्वेश्चन करने से पहले ना गिवन टर्म्स लिख लेना चाहिए। तो गिवन टर्म्स हमारे पास क्या क्या है यार, एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और यहां पर u हमें गिवन है, और भाई u क्या होगा हमारा -100। भाई u है ना, u हम लोग इस साइड रखेंगे तो हमारा ये माइनस सरफेस आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चा पार्टी सीधी सी बात है, फटाफट करते हैं यार, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, और पेपर का टाइम है, ज्यादा बड़ी वीडियो बनानी भी नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता था, याद करिए, पहले इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा r। अब सुनिए, ये हम लोग म्यू ले लेते थे, इससे माइनस और इसे 1 ले लेते थे, भाई रेयर मीडियम में था, तो ये क्या होगा म्यू माइनस 1। अरे यार अभी लास्ट में मैंने फॉर्मूला बताया। तो यहां पे देखिएगा ये 1.5 है, ये v है, निकालना है, ये माइनस का 100 है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, और r कितना है हमारा भाई 20। अब यार यहां देखिएगा 1.5 बाई v इज इक्वल टू, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 0.5 बचा और ये 20 बचा, इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस यानी -1/100 हो गया। एक काम करिए, डेसिमल हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए। अब बच्चा पार्टी क्या हुआ, 1.5v इज इक्वल टू चलिए कोई बात नहीं, 500 अपॉन 5/200 माइनस 1/100। भाई एलसीएम जो हुआ मेरा 200 हुआ, इत्थे जो गया वो कितना गया 2, यानी 10 - 1। अरे मेरा बाबू देखो ना, 10 - 1 क्या कर रहा हूं, 10 - 1 कर रहा हूं यार, हद हो गई। एलसीएम हुआ हमारा 200, एलसीएम हुआ हमारा 200, यहां पर हुआ 5 माइनस 2, और ये है 1.5 अपॉन v। तो 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 3 अपॉन में 200। इसको इधर लेकर आ जाता हूं तो क्या आएगा मेरा बच्चा, 1/v इक्वल टू 3 अपॉन 200 इंटू 1.5। डेसिमल हटाओ, काटो, तो ये आ गया 1/u इक्वल टू 100 हो जाएगा, ये 1/100।
तो यानी उल्टा कर दो, v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बेटा इमेज की जो डिस्टेंस आया वो भी 100 सेंटीमीटर है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। तो अब क्या हुआ, ये एक लेंस मेकर फॉर्मूला का वीडियो था। अब इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है जो नेक्स्ट वाली वीडियोस में है, और आप उसे देखते रहिए, एक्सेस करते रहिए और क्वेश्चंस लिखते रहिए मेरे बच्चों। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।